गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 1 का जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उस टॉपिक की हेडिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में हमारा फोकस होगा कि अगर एटम आपस में कंबाइंड करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरह से व्यवस्थित होंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि वास्तव में मॉलिक्यूल्स बन कैसे रहे हैं। ये सपोज करिए हमारा जो एग्जांपल हम लेने वाले हैं, हम एग्जांपल लेने वाले हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। ऐसा इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को देखने के लिए इसकी एटम को देखना होगा। इसकी एटम का मतलब है हाइड्रोजन का एक एटम। ऐसा हम सभी जानते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 1s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम के लिए है। यानी एक हाइड्रोजन एटम के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s1। अब देखिए, अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना है तो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एटम की संख्या कितनी होगी? एटम की संख्या होगी 2। तो एक एटम ये है और एक एटम ये है। इस एटम के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? इस एटम के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। तो हमने क्या किया? हमने एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा ऐसा। लेकिन जब बात की जाएगी मॉलिक्यूल की तो इसका ये मतलब होगा कि एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करेगा और उस कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? उस कॉम्बिनेशन से बनेगा हाइड्रोजन का क्या बनेगा? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ऐसा तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे। इस कॉम्बिनेशन का कहने का यह भी मतलब है कि यहां पर इनके एटॉमिक ऑर्बिटल भी आपस में कंबाइंड कर रहे हैं। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड करेंगे, जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड करते हैं उतनी ही संख्या में नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये सपोज करिए कि यहां पर हाइड्रोजन का एक 1s ऑर्बिटल है। ऐसा ये कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से। तो 1s ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा। तो जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनके नाम कैसे होंगे? उनके नाम होंगे सिग्मा 1s और जो दूसरा होगा उसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। ऐसा मैंने पहले भी बोला है कि जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। 2 की संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका मतलब है कि 2 की संख्या में क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा। ओके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए हम देखें तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी हो गई है? ओके हम एग्जांपल देख रहे थे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो टोटल संख्या ये 2 हो जाएगी। कैसे 2 होगी? तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन, टोटल हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे सिग्मा 1s2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस ऑर्बिटल में जाएंगे और उसके बाद का जो ऑर्बिटल होगा, उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल है? सिग्मा स्टार 1s का। ये ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, खाली होगा।
यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सिग्मा 1s2 में जाएगा, ऐसा। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को देखा और उसमें ये देखा कि अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, हीलियम मॉलिक्यूल को ले सकते हैं। अगर हीलियम मॉलिक्यूल को देखें और अगर उसमें देखना हमें है कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखा जाएगा। हीलियम मॉलिक्यूल है, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या होगी 4। 2 हीलियम के एटम है, एक हीलियम के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हीलियम के एटम में इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या है 4। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की बात हम करें कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा 1s, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो सिग्मा 1s2 ये 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या बता रहा है। इसी तरह सिग्मा स्टार 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए हैं। तो अगर हीलियम का मॉलिक्यूल है तो उस कंडीशंस में हम इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक हीलियम मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा उसको हम इस तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसा। इसमें आगे एग्जांपल देखें। अब इस एग्जांपल को देखने के पहले हमें एक बात को ध्यान रखना होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सीक्वेंस क्या होता है। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सीक्वेंस पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए ऑर्बिटल के सीक्वेंस को। देखिए कैसा सीक्वेंस है, सीक्वेंस को लिखते हम कैसे हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, इक्वल की साइन है, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस कैसे है, तो ये जो सीक्वेंस है एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम को बताएगा, ऐसा। यानी अगर आप इस दिशा में चल रहे हैं तो एनर्जी बढ़ती हुई जा रही है। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी हम ऑर्बिटल के बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में करते हैं। तो हमें क्या होगा, हमें इस ऑर्बिटल के सीक्वेंस को ध्यान में रखना होगा। एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, ये सीक्वेंस जो है कब के लिए है, जब किसी भी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है ये 1 से 14 के बीच में होगा। ये खास बात है, ऐसा। क्या खास बात है, खास बात ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 to 14 के बीच में है तो उस कंडीशंस में हम जो सीक्वेंस को एडॉप्ट करते हैं वो सीक्वेंस ये होगा। सीक्वेंस दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं जिससे कंफ्यूजन आपको ना हो। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px। इक्वल साइन का मतलब है ये दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है। तो पाई 2px इक्वल पाई 2py, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2px
सिग्मा स्टार 2p y एंड सिग्मा स्टार 2p z। तो इस सीक्वेंस को हम अडॉप्ट करेंगे जब कभी भी हम किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और मॉलिक्यूल जो होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 14 के बीच में होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर हमें एग्जांपल देखना होगा तो बहुत ही आसान सा एग्जांपल देख सकते हैं। हम एग्जांपल देख सकते हैं किसका? हम एग्जांपल देख सकते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल देख सकते हैं। ऐसा अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात की जाए तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको लिख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। कैसे 14 हो रहा है भाई? तो 14 होने के लिए देखिए एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे नाइट्रोजन के एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 and 7 14। तो जब कभी भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। अब इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो बहुत ही आसान सी बात है, 14 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें लिख करके देखते हैं। लिख करके अगर हम देखेंगे, देखिए सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे लिखेंगे? सिग्मा 1s2 ऐसे लिखेंगे। फिर अगला ऑर्बिटल क्या है? सिग्मा स्टार 1s2 ऐसे। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखिए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर देखिए अगला ऑर्बिटल क्या है? अगला ऑर्बिटल है सिग्मा 2s। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 ऐसे। फिर अगला ऑर्बिटल कौन सा है? फिर अगला ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार 2s2 इस तरीके से। फिर अगला ऑर्बिटल कौन सा है? अगला ऑर्बिटल है पाई 2px एंड पाई 2py। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है। अगला ऑर्बिटल कौन सा है? सिग्मा 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 एंड 14। इसका मतलब है कि 14 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में होने चाहिए और हमने इन 14 इलेक्ट्रॉन को यहां पर कर लिया है। तो ये जो होगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखा जाएगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो उसके लिए सीक्वेंस कैसे अडॉप्ट हो रहा है। नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है और इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे अरेंज कर रहे हैं? तो ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को देखते हुए हमने वहां पे लिखा हुआ है। कैसे लिखा जा रहा है? सिग्मा 1s2 ये 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2 एंड लास्ट ऑर्बिटल जो है सिग्मा 2pz2 है। ये लास्ट ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेगा ऐसा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं? इस तरीके से हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल को हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जा सकता है। लेकिन इसके बाद जो है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज्यादा है तो इस सीक्वेंस में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कैसा चेंज करना पड़ेगा? अगर ये ज्यादा हो रहा है, अगर ज्यादा हो रहा है तो सीक्वेंस में किस तरह से चेंज करना होगा, ये हमें देखने वाली बात होगी। कैसे हम चेंज कर रहे हैं ये अभी हम बता रहे हैं आपको हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने नाइट्रोजन तक का दिखाया और नाइट्रोजन तक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 14 है। अब अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज्यादा है तो इस कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा वेरिएशन करना पड़ता है। क्या वेरिएशन होगा
उसको हम देखने जा रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 से 20 के बीच में है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 से 20 के बीच में है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, इसके लिए देखिए लिखने जा रहे हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 से 20 के बीच में है तो इस सीक्वेंस को एडॉप्ट किया जाएगा। अब इन दोनों सीक्वेंस को ध्यान दीजिए, तो इन दोनों सीक्वेंस में अंतर कहां पर आता है, इन दोनों सीक्वेंस में अंतर कहां पर है, यहां पर इस ऑर्बिटल पर। इस ऑर्बिटल की पोजीशन क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 से 20 के बीच में है तो इस ऑर्बिटल की पोजीशन पहले आती है, ऐसे देखिए यहां पे, देखिए सिग्मा 2pz पहले लिखा जा रहा है, तो बस एक जगह पर अंतर आता है, यानी ये ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसकी एनर्जी कम हो जाती है, और इस ऑर्बिटल को हम क्या करते हैं, पाई 2px और पाई 2py से पहले लिखा जाता है। तो सीक्वेंस क्या हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 से 20 के बीच में होती है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। तो इस सीक्वेंस को भी हमें याद रखना होगा। तो इस दो तरह के सीक्वेंस पर ही पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बेस्ड है। अगर ये दो तरह के सीक्वेंस हमें याद रहते हैं तो आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। 15 से 20 के बीच में भी ऑर्बिटल्स को देख लेते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल है और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 से 20 के बीच में है तो हम कैसे करेंगे। तो बहुत ही आसान सी बात है, हम लेने जा रहे हैं एग्जांपल किसका, हम लेने जा रहे हैं एग्जांपल कौन सा, हमारा अगला एग्जांपल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हम देखने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16। एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है तो दो एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 16। ओके, अब इस 16 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इसको देखिए, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, यहां तक का कॉमन है। अब देखिए क्या होने वाला है, अब अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 है तो हमको किस सीक्वेंस को लेना होगा, हमको इस सीक्वेंस को लेना होगा। इस सीक्वेंस में आप देखिए कि सिग्मा स्टार 2s के बाद सिग्मा 2pz आता है, तो हमें इसी बात का ध्यान रखना होगा कि सिग्मा स्टार 2s के बाद किस ऑर्बिटल को लेना है। और ये कैसे हम जान पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को देख करके। इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 है तो इसलिए हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा सिग्मा 2pz। तो यहां पर कौन सा ऑर्बिटल आएगा, तो यहां पर जो ऑर्बिटल आएगा वो होगा सिग्मा 2pz। इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो ये ऑर्बिटल। उसके बाद देखिए, उसके बाद ऑर्बिटल आएगा 2px एंड 2py। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, दो और दो, ऐसे। और अगला ऑर्बिटल कौन सा है, अगला ऑर्बिटल है हमारा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं जरा सा। अभी मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है, जो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं तब देखते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बचे भाई, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ऐसा।
और अगर केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और ये देखिए ऑर्बिटल जो है इक्वल एनर्जी का है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। इसका मतलब है कि पाई 2px1 एंड पाई स्टार 2py1 ऐसे। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब कभी भी हम एटम का लिखा करते थे, ऐसे देखिए एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे और सपोज करिए कि क्या होता था, ऑर्बिटल कैसे लिखते थे? हम ऐसे लिखते थे 2pf 2py एंड 2pz। अब अगर सपोज करिए कि हमारे पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते थे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां होता था, एक इलेक्ट्रॉन यहां होता था ऐसे। और अगर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन होते थे तो कैसे हम करते थे? 1 2 एंड 3 ऐसे। तो जब कभी भी बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हुन्स रूल यही है। ओके, तो यानी हुन्स रूल भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 60 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम अगर है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है? तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। ऑक्सीजन टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 है, इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस अडॉप्ट किया जाएगा वो सीक्वेंस ये होगा। ओके, अब इस सीक्वेंस को हमने यहां दोबारा लिखा हुआ है और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को जब लिखेंगे तो आप देखेंगे यहां तक टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 हो जाएगी। केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे? सिग्मा स्टार 1 सिग्मा 2px1 एंड सिग्मा 2py1 ऐसे कर। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन तक का। तो ये दो तरह के सीक्वेंस हमने देखे यहाँ पे। इन दो तरह के सीक्वेंस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? हम जितने भी इसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जा सकता है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात आई है। इसमें जो अगला टॉपिक आता है कि किस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बना सकते हैं। तो अगर डायग्राम की बात आती है तो डायग्राम भी जो है हम इसी सीक्वेंस को देख करके बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कैसे? सपोज करिए क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन जो है कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ molecular orbital diagram for hydrogen molecule। अगर क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो बहुत ही आसान सी बात है, कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? तो सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s ऐसे। डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो डायग्राम जब ड्रॉ करने की बात आएगी तो किस तरीके से कर सकते हैं? आपको 2 हाइड्रोजन के एटम लेने होंगे। एक हाइड्रोजन का एटम ये है और दूसरे हाइड्रोजन का एटम ये है। एक हाइड्रोजन का एटम ये है, इस एटम के लिए ऑर्बिटल कौन सा है? 1s ऐसा। इस हाइड्रोजन में भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा? 1s ऐसा। इस हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। आप कहते हो 1s1। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 1s1। अब अगर इन दोनों ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो क्या होंगे? 2 नए ऑर्बिटल बन रहे हैं ऐसे। ये एक ऑर्बिटल ये ऐसे। इस तरीके से, यानी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है
तो दो नए क्या बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर बन रहे हैं। ऐसा इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, तो देखिए नाम यहां से लिखे जा रहे हैं। ऐसे कैसे नाम यहां से लिखे जा रहे हैं, तो देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा 1s पहले है, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है और स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहां पर कैसे लिखा जाएगा, सिग्मा 1s, ये ऐसा। ये जो डायग्राम ड्रॉ हो रहा है ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हो रहा है, मतलब एनर्जी जो है नीचे से ऊपर की साइड में बढ़ रही है। ऐसा तो सिग्मा 1s की ऑर्बिटल की पोजीशन यहां पर होनी चाहिए और सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल की पोजीशन यहां पर होनी चाहिए। ऐसा अब ऑर्बिटल में देखिए सिग्मा 1s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखिए 1 and 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे कर दी गई है। तो अब देखिए सिग्मा 1s2 हो गया है। ऐसा तो अगर आपने इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया जहां पर आप एटॉमिक ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं, सेंटर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दिखाया जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ये क्या है भाई, ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल है। ऐसा ये क्या है, ये दूसरे हाइड्रोजन का क्या है, ये दूसरे हाइड्रोजन का भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है ये। और ये सेंटर में क्या बन रहा है, ये सेंटर में बनते हैं क्या चीज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये ऐसा। और यहां पर आप एक एरो लगा करके एनर्जी को दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हाइड्रोजन के लिए बात है। अब सपोज करिए कि हम अब बात करते हैं हाइड्रोजन के अलावा लिथियम। क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है, बस हाइड्रोजन की जगह पर हमने क्या किया है, हमने लिथियम मॉलिक्यूल लिया है। तो अगर हम क्या करें, हमें अगर डायग्राम ड्रॉ करना है लिथियम मॉलिक्यूल के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। देखिए कैसे लिखा जाएगा, लिथियम मॉलिक्यूल है तो लिथियम मॉलिक्यूल इस तरीके से लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें लिखना हमें है कि कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक लिथियम एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है, 2 एटम में कितना हो जाएगा भाई, 6। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में देखिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2। ऐसा 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाएगा, तो डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए कैसे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हमें। फिर से आपको क्या लेना होगा, फिर से आपको लिथियम का एक एटम इधर लेना होगा और एक एटम इस साइड लेना होगा, ऐसे। अब लिथियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए। देखिए यहां लिखता हूं, अगर एक लिथियम का एटम है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आप लिखते हो, 1s2 एंड 2s1, ऐसा लिखते हो आपको, 1s2 2s1, मतलब ये इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो उसी तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पर बनाए जाएंगे। पहला ऑर्बिटल कौन सा है, 1s ऑर्बिटल है, तो देखिए वैसे बनेगा भी। तो पहला ऑर्बिटल कौन सा हम बनाने जा रहे हैं, 1s ऑर्बिटल। ऐसा एक लिथियम के लिए, दूसरे लिथियम के लिए बनाना है हमें 1s ऑर्बिटल, ऐसे। इस 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इस 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2। भाई दूसरे में भी तो उतना होगा, यानी दूसरे ऑर्बिटल में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसा। अब इनका जब कॉम्बिनेशन होगा तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे। जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो नए बनेंगे उनकी संख्या भी 2 होनी है। तो भाई 2 बनाओ, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये। इस तरीके से आपने क्या बनाया भाई, 2 ऑर्बिटल बनाए, ऐसा। नाम कैसे लिखा जाएगा, तो नाम पता है हमको है, सिग्मा 1s, जिसकी एनर्जी कम है वो सिग्मा 1s है। दूसरा ऑर्बिटल कौन सा है, सिग्मा स्टार 1s, ऐसा। 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हैं।
अब इन चारों इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे। यानी जो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर थे इनकी फिलिंग हमने कहां किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कर दिया है। अब देखिए लिथियम का दूसरा ऑर्बिटल कौन सा है, 2s का है, तो 1s के बाद अगला जो ऑर्बिटल आएगा उसका नाम क्या होगा भाई, उसका नाम होगा कौन सा ऑर्बिटल, 2s। ये देखिए 2s ऑर्बिटल है किसका, लिथियम का, तो ऐसा ही 2s ऑर्बिटल दूसरे लिथियम में भी होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए 2s1, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, इस तरीके से। फिर से देखें 2 ऑर्बिटल हैं, इसका मतलब है इनके कॉम्बिनेशन से 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने हैं। तो 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने हैं भाई, तो बनाओ, सब बनाए अपनी कॉपी पे, ये और ये बना दिया हमने। देखिए बिल्कुल पहले जैसा, कुछ भी हम नया नहीं कर रहे हैं, जैसा हमने आपको पहले बता रखा है वैसा ही किया जा रहा है, इस तरीके से। अब देखिए एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां पर जाएंगे, इस ऑर्बिटल में जाएंगे। नाम लिखना में आता है, कैसे नाम लिखा जाएगा, ये कौन सा ऑर्बिटल है, सिग्मा 2s है, और ये ऑर्बिटल कौन सा है, सिग्मा स्टार 2s, ऐसे। और फिर से हमें क्या देखना होता है, हमें ये दिखाना होता है कि ये जो क्रम आप देख रहे हैं ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। और हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर साइड में हम लिख देते हैं ये एनर्जी को दिखा रहा है, ऐसा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लिथियम मॉलिक्यूल का भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा भी क्या है, ये हमारा भी पोर्शन जो है ये कंप्लीट है। अब अगर हमें अगला एग्जांपल लेना होगा, तो अगला एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, अगला एग्जांपल हम लिथियम की जगह पर, इस लिथियम की जगह पर हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, किसका, नाइट्रोजन, ऐसा। नाइट्रोजन का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, हमें सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना होगा। लिख के देखते हैं। नाइट्रोजन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने हैं, 14, ऐसा। यानी हमें उस सीक्वेंस को एडॉप्ट करना होगा जो सीक्वेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 to 14 के लिए होती है। क्या सीक्वेंस है, सीक्वेंस को पहले लिख लेते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड लास्ट ऑर्बिटल कौन सा है, लास्ट ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार 2pz का। 14 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो फिलिंग कैसे कर रहे हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 एंड पाई 2py2, 2 4 6 8 10 12, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसका मतलब है सिग्मा 2pz2। अब ये 3 ऑर्बिटल्स जो आप देख रहे हैं, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं होगी, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है और 14 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहां तक हो गई है। ये ऑर्बिटल एम्प्टी होंगे, खाली होंगे, इनकी फिलिंग आपको नहीं करनी है। इसी को हमें क्या करना होगा, डायग्राम के फॉर्म में दिखाना है। कैसे डायग्राम के फॉर्म में दिखा सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो एक नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। कैसे लिखते हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p3, ऐसे। तो ये आपको हेल्प करेगा डायग्राम को ड्रॉ करने में। कैसे हेल्प कर रहा है देखिए,
हमें क्या करना है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का डायग्राम ड्रॉ करना है। और मॉलिक्यूल कैसे बना है भाई, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, एक नाइट्रोजन एटम ये है और दूसरा नाइट्रोजन एटम ये है, इस तरीके से। अब इस नाइट्रोजन एटम के लिए हमें लेना होगा एटॉमिक ऑर्बिटल को। अब देखिए पहले नाइट्रोजन एटम को देखिए, तो पहले नाइट्रोजन एटम में कौन सा ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल को बनाते हैं, तो ये देखिए ये है हमारा 1s ऑर्बिटल फर्स्ट नाइट्रोजन के लिए। ऐसा ही ऑर्बिटल किसके पास होगा, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी होगा, ऐसा। इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, यहां पर देख करके देखिए 1s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या को बता रहा है। इसका मतलब है कि 1s2 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाए जा रहे हैं, ऐसे। तो ये हो गया 1s2। दूसरे एटम के लिए भी क्या करना होगा, 1s2। इनका जब कॉम्बिनेशन होगा तो 2 नए ऑर्बिटल बनने हैं। कैसे बनाएंगे हम लोग, तो हम बनाएंगे कैसे, जैसे पहले बनाते आ रहे हैं। एक ऑर्बिटल ये बनेगा और एक नया ऑर्बिटल ये बनेगा, ऐसे, इस तरीके से। इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे, तो नाम लिखने के लिए आपको यहां देखना होगा। देखिए सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, इसका मतलब है कि जिसकी एनर्जी कम है वो कौन सा ऑर्बिटल है, वो ऑर्बिटल है सिग्मा 1s। और जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो कौन सा ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार 1s। देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर है। टोटल कितने हो गए, 2 और 2 4। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन को कहां फिलअप करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो 1 2 3 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि इस ऑर्बिटल को हम बना चुके हैं, ये ऑर्बिटल हो गया हमारा। अब अगली ऑर्बिटल की कौन सी बारी है, अब 2s ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा। और इस 2s ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से कौन से नए ऑर्बिटल बनने वाले हैं, सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब कॉम्बिनेशन की बात करें अगर हम, तो ये ऑर्बिटल आपका है 2s ऑर्बिटल है एक नाइट्रोजन का, और ये जो ऑर्बिटल है ये भी 2s ऑर्बिटल है दूसरे नाइट्रोजन का। इस 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे, तो इस 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर देखना है तो यहां पर देखिए, ऐसे देखिए 2s2 का मतलब है कि इस 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी है, 2। तो कैसे लिखी जाएगी, इस तरीके से आप करेंगे, ऐसा। ये 2s2। ऐसे ही दूसरे के लिए 2s2, तो 2s2, ओके। फिर से कॉम्बिनेशन होगा तो ये 2 नए ऑर्बिटल बनने वाले हैं। तो इन दोनों नए ऑर्बिटल को हम बनाने फिर से जा रहे हैं। तो ये देखें ऐसे सेंटर में, हमेशा सेंटर में बनाइए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, ऐसा। तो जब भी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने होंगे तो आप सेंटर में बनाए करें, इस तरीके से। नाम मैंने यहाँ बताया हुआ है, नाम कैसे लिखे जाएंगे, नाम लिखे जाएंगे सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, ऐसा। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, ऐसा। अब बारी किसकी आ रही है, अब बारी आ रही है 2p ऑर्बिटल की। तो अगर 2p ऑर्बिटल को देखना है तो 2p ऑर्बिटल में 3 सब ऑर्बिटल्स है। कैसे बनेंगे, 1 2 3। कौन सा ऑर्बिटल है भाई, तो ये है 2px, ये है 2py, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2pz, ऐसा। तो ये तो एक नाइट्रोजन की बात है। तो दूसरे नाइट्रोजन के पास भी ऐसे ही ऑर्बिटल होगा। तो 1 2 और 3, नाम लिख लीजिए 2px 2py एंड 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहां देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें 1 2 3। ऐसे ही दूसरे नाइट्रोजन के लिए भी 1 2 3, ऐसा। अब जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो देखिए 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इधर है और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इधर है। और जब इनके कॉम्बिनेशन होंगे तो टोटल कितने बनेंगे ऑर्बिटल, 6। देखिए 6 ऑर्बिटल कैसे बन रहे हैं, यहां देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 ऑर्बिटल बनने हैं।
इन 6 ऑर्बिटल का सीक्वेंस कैसा होगा, तो सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले π2px आएगा और π2py, और इनकी एनर्जी आपस में बराबर होनी चाहिए ऐसा। इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा, इसके बाद जो ऑर्बिटल है उसका है σ2pz, और उसके बाद ये आपके 3 ऑर्बिटल और आएंगे, π2px का, π2py, और लास्ट में आएगा σ2pz। बना के देखते हैं जरा सा। सबसे पहले 2 ऑर्बिटल की पोजीशन लीजिए, एनर्जी बराबर है तो ऐसे ऑर्बिटल बनाए जाते हैं इस तरीके से। इसके बाद देखिए कौन सा ऑर्बिटल हमारा है, इसके बाद हमारा जो ऑर्बिटल है, यहां देखिए ये ऑर्बिटल बन गए हैं, इसके बाद इस ऑर्बिटल को बनाना आपको है। तो अगर इस ऑर्बिटल को बनाना है तो इसको फिर से हम ला रहे हैं, देखिए यहां पर बना रहे हैं ऐसा, इसको बना दिया। अब बाकी के 3 ऑर्बिटल्स हैं जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, इनकी पोजीशन क्या करिए, इनकी पोजीशन अपर साइड में रखिए ऐसे, और एक ऑर्बिटल और बनाना आपको है। उस ऑर्बिटल को आपको कैसे बनाना होगा, उस ऑर्बिटल को आपको ऐसे बनाना होगा, ऐसे। नाम लिख लीजिए सारे ऑर्बिटल्स के नाम, आप यहां से देख के लिख सकते हैं क्या क्या नाम है। ये है आपका π2px, ये है π2py, ये है σ2pz, ये है π*2px, ये है π*2py, और ये लास्ट ऑर्बिटल जो है इसका नाम है σ*2pz। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने आपको फिलअप कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं और 3 यहाँ पर हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। फिलिंग कैसे हो रही है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो देखिए आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था उसी को बेस बना करके आपने इसका डायग्राम को ड्रॉ किया है। कैसे, देखिए यहाँ पे, देखिए σ1s2, देखिए यहाँ पे σ1s2 है, देखिए σ*1s2, देखिए σ*1s2, उसके बाद σ2s2 देखिए यहाँ पर है, σ*2s2 देखिए यहाँ पर है, और उसके बाद की पोजीशन देखिए π2px2, देखिए π2px2 है, उसके बाद π2py2 यहाँ पर है, इसके बाद देखिए σ2pz2 इधर है, उसके बाद ये सारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को हमने क्या किया है, ऊपर के साइड में बनाया हुआ है। तो π*2px एम्प्टी है, π*2py एम्प्टी है, एंड π2pz एम्प्टी है। अब क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा काम और करते हैं हम यहाँ पे, ये डायग्राम बनाने के बाद फिर से हमें क्या करना होता है, एनर्जी का एक ऐसे एरो लगाना होता है जिससे ये बात समझ में आए कि ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। अगर हम नीचे से ऊपर के साइड में जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या हो रही भाई, स्टेबिलिटी भी साथ ही साथ बढ़ रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे लिखिए एनर्जी, ये एनर्जी कैसा। कुछ और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा जा सकता है कि ये सारे कौन सा ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल को बता रहा है, तो इसे भी लिखने जा रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, और ये सेंटर में क्या बन रहे हैं, ये सेंटर में सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो इसे भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर। ऐसे तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इस तरीके से हम नाइट्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाना सीखे हैं। तो ये नाइट्रोजन तक का है। इसके बाद ऑक्सीजन को देखना होगा। तो ऑक्सीजन अगर हम देखने चल रहे हैं, ऑक्सीजन अगर देखने चल रहे हैं तो उसके लिए हमें जो सीक्वेंस को एडॉप्ट करना होगा वो सीक्वेंस ये होना चाहिए। अगर इस सीक्वेंस को हम एडॉप्ट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बना सकते हैं। तो इस डायग्राम को पढ़ने से पहले आप सभी से ये है कि आप इन दोनों सीक्वेंस को याद कर लीजिए, जिससे अगली नेक्स्ट क्लास में हम जब इसको पढ़ाएं आपको तो आपको ये पता रहे कि सीक्वेंस क्या होगा। अगर आपको सीक्वेंस अच्छे से याद रहेगा तो आसानी से इसे हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आप इस सीक्वेंस को ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। तो अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करना सीखेंगे। ओके।
थैंक यू।